वीरपात की हानियाँ। वीरपात के माने है वीरपात और शरीर के बल निकाल देने के बाद जो भी हानियाँ हो जाए वह थोड़ी है। श्रुति का यह वचन सर्वथा सत्य है कि ब्रह्मचर्य के नाश से सर्वस्व ही नष्ट हो जाता है। मन, वाणी और शरीर में कुछ भी तो नहीं रह जाता। वीर नाश की हानियाँ असंख्य है, उसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ कुछ खास हानियों का उल्लेख किया जा रहा है। पहला, वीर का एक बूंद में हजारों जीवाणु रहते हैं जिनमें गर्भ की रचना की शक्ति होती है, और इस तरह वीर नाश करने वाले के हाथों में करोड़ों जीवों की हत्या होती है, और इस हत्या का महापाप अजन्म जलाता रहता है। एक दिन से इसे महापाप समझना चाहिए, एक तरह से इसे महापाप समझना चाहिए। वीरपात करने से शरीर का विकास रुक जाता है, इंद्रिय स्थिर पड़ जाती है और मस्तिष्क की शक्ति नष्ट हो जाती है। शरीर की और जीवन की सारी उन्नति रुक जाती है और मनुष्य का एक निष्काम पदार्थ रह जाता है। मन अपवित्र और अप्रसन्न रहता है, वाणी में शक्ति नहीं रहती, काम करने का साहस नष्ट हो जाता है, आत्मा में बल नहीं रहता। ऐसे मनुष्य दूसरे के पैरों का फुटबॉल मात्र रह जाते हैं। से खाली हुआ शरीर तेलहीन दीपक, मक्खनहीन दूध, रसहीन गन्ने और गंधहीन गुलाब के फूलों की तरह एकदम निष्काम हो जाता है। साहस, सौंदर्य, बुद्धि, पवित्रता, संतानोत्पादन शक्ति, तेज, विवेक और संसार की सभी सद्गुण वीरहीन मनुष्य के कोसों दूर रहते हैं। दुनिया भर के रोग वीरहीन शरीर में डेरा डाल लेते हैं। कभी बदहजमी, तो कभी कमर दर्द, तो कभी सर में दर्द, तो कभी नज़ले की शिकायत है। रोगों से जंजर हुआ यह वीरहीन शरीर सबकी घृणा के पात्र हो जाता है। स्त्री विमुख रहती है और पुत्र मुंह फेर लेते हैं और कोई तमीदार भी नहीं रहता है। जिंदगी का कोई आनंद नहीं रहता। पग पग पर आपत्तियाँ आती है। स्त्रियों तथा अपमानित होना पड़ता है। दिमाग में उन्माद सा पैदा हो जाता है और शरीर वीरहीन मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। अंतिम बात तो यह है कि वीरहीन के लिए उसका जीवन और संसार का सारा आनंद व्यर्थ है। वह सबकी घृणा का पात्र बन जाता है। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह कर के भूमंडल पर वेदों की प्रचार करूंगा। मेरी समझ शक्ति खंड के खंडन में लगेगी। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मचर्य की सहायता से मनुष्य को सब कुछ सुलभ हो जाता है। प्रिय शिष्य, आत्म विजय की महाबोध का मूल है। ब्रह्मचर्य का अखंडता से परमात्मा का लाभ सहज हो सकता है। स्वामी शंकराचार्य। मैं विद्यार्थियों और युवकों से यही कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य और बल की उपासना करें। बिना शक्ति और बुद्धि का अधिकार की रक्षा और प्राप्ति नहीं हो सकती। देश की स्वतंत्रता वीरों पर ही निर्भर करती है। लोकमान्य तिलक द्वारा बोला गया है। अध्यात्म बाधीनता मिल सकती है। मानसिक दुर्बलता को त्याग देना चाहिए। जो जाति अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ती वह पतित नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य और योग ही सुख मार्ग है। तपोव्रत से ही उत्थान होता है। ऋषियों का गुण रहस्यों को समझिए। उपनिषद का उपदेशों पर चलकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। योगी अरविंद। संसार मातृमय है, इससे काम वासना के पाप के लिए स्थान ही कहाँ। ब्रह्मचर्य के पालन में कठिनता ही क्या है। माता स्वयं अपने पुत्र की रक्षा करती है। महात्मा रामकृष्ण। वीर ही साधुता है और निर्वीरता ही पाप। अतः बल और वीरवान बनने की चेष्टा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद। वीर से आत्मत्व प्राप्त होता है। इससे प्रत्येक शरीर पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद। समाज के सुख, शांति और वृद्धि के लिए स्त्री पुरुष दोनों का ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। इससे मानव जीवन के विकास होता है और समाज की भांति बलवान होते हैं। धन्यवाद।